मोहब्बत तो सब करते हैं। फिल्मी लोग तो मौके ढूंढ ढूंढ कर मोहब्बत करते हैं। मुझे भी इस वारदात का इंतजार था। बरसों से घात लगाए बैठा था मैं इस दुर्घटना के घटने का। करीब 12 साल का था जब पहली बार कामयाबी को करीब से महसूस किया। एक लड़की नीले आंखों वाली पास आई और बोली, टेस्ट कैसा हुआ? आमतौर पर ऐसे सवालों का जवाब देना मैं पसंद नहीं करता, मगर उस रोज उस पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मगर मैं चाहकर भी जवाब दे नहीं पाया। वो लम्हा आज भी मुझे उतना ही नया और ताज़ा लगता है जितना उस दिन लगा था। अब इसे एडोलेसेंस का केमिकल लोचा कहो या कुछ और, मगर कसम खा के कहता हूँ कि अगर उस नीले आंखों वाली ने उस दिन मुझसे कहा होता कि सुनो, इस बिल्डिंग से कूद जाओ, तो मैं कूद गया होता। कुछ ऐसा था मेरी मजबूरी का आलम। उस लड़की का नाम रजनी था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्कूल में नई नई आई थी। आते ही उसकी खूबसूरती के किस्से स्कूल में मशहूर होने लगे थे। दोस्तों के बीच अक्सर बातों की मजमून रहती थी वो। लेकिन अपनी शर्मीली शख्सियत की वजह से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे उस नज़र से देखने की। वैसे सच कहूँ तो उस नज़र से देखना तो बहुत दूर की बात है। मेरी तो उसकी तरफ 2 सेकंड से ज़्यादा देखने की भी हिम्मत नहीं थी। कुछ ऐसा था मेरी हया का आलम। अब आप इसे मासूमियत कहें या बुज़दिली, इस बात का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं रजनी के दीदार से यूं ही परहेज करता रहा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर एक दिन वो सामने आ ही गई, होठों पर यह सवाल लेकर कि टेस्ट कैसा हुआ। यह आवाज किसकी थी, इस पर बिना गौर किए मैं बड़ी बेतकल्लुफी से आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा, और बस मैं उस लम्हे में और वो लम्हा मुझ में कैद हो गए। सामने थी उसकी गहरी नीली आंखें, जैसे डल झील का ठंडा साफ शफाफ पानी हो। उन आंखों में मासूमियत और शरारत एक साथ खुली हुई थी, और इन दोनों अर्कों के मिलन से कुछ ऐसा नशा तैयार हुआ कि मेरे अंदर पलक झपकने तक का मादा नहीं रहा। बस बुत बनकर मैं उसे देखता रहा, शायद 2-4 पल। लेकिन उन 2-4 पलों में मैंने कितनी सदियां गुजार दी, इस बात का ना तो मेरे पास कोई हिसाब है और ना कोई अंदाजा। खैर, रजनी मुड़कर वापस चली गई अपनी सीट पर बिना अपना जवाब लिए। मास्टर जी क्लास में जो लौट आए थे। मैं भी किसी तरह मदहोशी में झूमता मुस्कुराता वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पता नहीं कब छुट्टी की घंटी बजी और कब मेरी स्कूल बस मेरे घर पहुंच गई। याद नहीं माँ ने उस दिन खाने में क्या बनाया था। होश नहीं कि मैं कब सोया और कब जागा। याद है तो बस इतना कि अगले दिन जब मैं दोबारा रजनी से मिला और दोबारा उसकी आंखों में झांक कर कहा कि टेस्ट ठीक हो गया, तब वहां मेरा वो लम्हा नहीं था।